So today's topic is website. I think you already know about website. क्या होती है वेबसाइट बताओ तो आप ही लोग बताओ बताओ किसी को कोई आइडिया हो कुछ भी बताओ ना अपने मन से कुछ तो पता होगा वेबसाइट के बारे में क्या होता है वेबसाइट। हेलो मेरी वॉइस आ रही है तो बताओ ना वेबसाइट होता क्या है। कहीं देखी हो क्या वेबसाइट। चलो मैं ही बता देता हूँ। A website is a collection of web pages which are digital files generally written using hypertext markup language HTML. For a website to be available to everyone in the world, every, available in the world at all times, it must be stored hosted on a computer that is connected to the internet round the clock। ठीक है। अब देखो वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस मींस HTML जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। ठीक है। HTML। ठीक है। अब HTML का यूज करके आप लोग HTML पेज बनाते हो उसको क्या बोलते हैं वेब पेज। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वेब पेज। ठीक है वेब पेजेस इसी को हम लोग बोलते हैं HTML पेजेस। ठीक है। अब ये जो वेबसाइट होती है ये किसी न किसी सर्वर में होस्टेड होती हैं। किस ठीक है। सर्वर मीन्स सर्वर मतलब होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर होता है सॉफ्टवेयर दैट नेम इज वेब सर्वर। ठीक है। वेब सर्वर के अंदर ये होस्टेड होती है। ठीक है। तो ये वेबसाइट उसमें होस्टेड होती है मतलब वेब पेजेस उसमें होते हैं और को आपको क्या दिया जाता है कि URL दिया जाता है। क्या URL दिया जाता है लाइक जैसे एग्जांपल ले लो आप मानसरोवर विद्यालय .co.in। ठीक है। ये आपको URL मैंने दे दिया। ये वेबसाइट का नाम है आप इसको टाइप करो और एड्रेस बार में टाइप करोगे तो मानसरोवर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी मानसरोवर स्कूल की। ठीक है। अब इसमें क्या होता है द वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट आर लिंक्ड टूगेदर। आर लिंक्ड टूगेदर मतलब इसके अंदर जो HTML पेजेस होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। ठीक है। जो भी HTML पेजेस होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। लिंक मतलब हाइपर लिंक। ये देखो जैसे डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया ये एग्जाम कॉर्नर पे क्लिक किया फिर मैं सिलेबस पे जाता हूँ तो सिलेबस जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट सिलेबस है इससे एक पेज लिंक है जिसका नाम है syllabus.html। तो ये देखो ये एक HTML का पेज ओपन हो गया। ठीक है। इसमें हर क्लास का एक अपना एक सिलेबस है। जैसे क्लास 10th पे मैंने क्लिक किया तो देखो क्लास 10th की PDF ओपन हो गई। ठीक है। तो ये कैसे लिंक है ये हाइपर लिंक के थ्रू लिंक है। हर क्लास का एक फाइल भी लिंक कर सकते हो। ठीक है। अच्छा जैसे अब ये तो PDF ये मैंने एग्जाम कॉर्नर सिलेबस पे क्लिक किया तो ये सिलेबस वाला पेज ओपन हो गया। इससे एक PDF लिंक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड रहती है चाहे वो वीडियो हो चाहे ऑडियो हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है। यूट्यूब ओपन करते हो उस पर वीडियोज़ एक दूसरे से लिंक है। ठीक है। तो ये होता है वेब पेजेस विथ इंटरनेट इन वेडिंग इन इन वेडिंग इन एवरी स्पेयर वी सी वेबसाइट फॉर all kind of cause and purpose so we can also say that a website can also be thought of a digital environment capable of delivering information। ठीक है। तो वेबसाइट का यूज़ क्या होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को लोगों को प्रेजेंट करना। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ अ वेबसाइट क्या क्या होते हैं एक वेबसाइट में क्या क्या पार्ट होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट। ठीक है। फर्स्ट है वेब होस्ट। As you know that a website is a collection of related web pages hosted on a web server। There are some components essential for making a website। ठीक है। कुछ essential components हैं जो वेबसाइट के लिए होते हैं। फर्स्ट इज वेब होस्ट। ठीक है। होस्टिंग इज where a website is physically located group of linked web pages qualify to be called a website only when hosted on a web server on a वेब सर्वर समवेयर आर सेट ऑफ फाइल्स सेट ऑफ रन। ठीक है।
मैंने बताया जो आप हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, HTML पेजेस हम लोग डिज़ाइन करते हैं, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, वेब सर्वर में। और वेब सर्वर कहाँ पे रहता है, वेब सर्वर तो एक सॉफ्टवेयर होता है ना। तो सॉफ्टवेयर कहाँ पे रहता है, सर्वर में रहता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, वेब होस्ट। मतलब आपने क्या किया, जो HTML वेब पेजेस बनाए, जो वेबसाइट बनाई, उसको आपने क्या किया, सर्वर में होस्ट कर दिया है, ठीक है, उसी को वेब होस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज एड्रेस। दिस इज द एड्रेस ऑफ वेबसाइट ऑल्सो कॉल्ड यूआरएल ऑफ वेबसाइट। ये देखो जो एड्रेस मैंने ये बताया ना, इसी में बोला ना, एड्रेस बोलो या यूआरएल बोलो, एक ही मतलब है। ये दो एग्जांपल है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। जैसे DPS भिलाई .in, ठीक, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, Amazon.com, Flipkart.in, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो ये होता है एड्रेस। विदाउट एड्रेस यू कैन नॉट ओपन अ वेबसाइट, ठीक। थर्ड है आपका होम पेज। जब भी आप कोई यूआरएल टाइप करते हो, लाइक आपने मानसरोवर विद्यालय .co.in ये टाइप किया, ठीक है, जैसे आप ये वेबसाइट को टाइप करते हो, तो सबसे पहले इसका जो लैंडिंग पेज होता है, दैट पेज इज कॉल्ड होम पेज, ठीक है। ये देखो होम टैब दिख रही है सभी को, यस और नो, दिख रही है सभी को, यस और नो, ठीक है। तो ये आपका हो गया होम पेज, ठीक है। जब भी आप कोई यूआरएल, ये देखो यूआरएल मैंने टाइप किया, तो जो लैंडिंग पेज होता है, फर्स्ट पेज, वो होता है होम पेज, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज ही ओपन होता है, व्यूवर्स को वही दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है डिजाइन। It is overall look and feel. The website has a result of proper use and integration elements like navigation menus, graphics, layout, ठीक है। अब इस वेबसाइट का डिज़ाइन जो होता है उसी के बारे में बात, ये नेविगेशन बोलते हैं इसको। होम, अबाउट अस, एडमिशन, स्कूल, ये जो टैब्स होती हैं ना, ये नेविगेट करती हैं कि हमको कौन से पेज पे जाना है, कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें का नेविगेशन रहता है। लाइक एग्जाम कॉर्नर में जाओगे तो सिलेबस है, एग्जाम टाइम टेबल है, सैम्पल पेपर्स है, रिजल्ट्स है। इंपॉर्टेंट लिंक्स में अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, सर्कुलर में भी कुछ नहीं है, और CBSE मैंडेटरी में मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर और TC व्यू, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मैंडेटरी, हाँ ये देखो, स्कूल का एफिलिएशन, स्कूल का जो एफिलिएशन है कब से कब तक है, ठीक है, इसके प्रिंसिपल कौन है, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल्स लगती हैं, इनको हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। इंटरनेट फैसिलिटी है कि नहीं, कितने स्क्वायर फीट में ये कैंपस है, तो देखो 16,760, 16,760 स्क्वायर मीटर स्पेस में है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको मेंशन करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये पूरा मतलब ये ओवरऑल डिज़ाइन की बात है। ये नेविगेशन मतलब किस सी लिंक पे आप क्लिक करोगे और जो भी इंफॉर्मेशन ओपन होगी वो पूरी लिंकिंग होती है, ठीक है। तो ये होता है आपका डिज़ाइन और लुक एंड फील। कैसी दिख रही है वेबसाइट, लुक एंड फील, ये ओके है कि नहीं है, कि ऐसा नहीं कि कलर बहुत डार्क डाल दिए और टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन में आती हैं। नेक्स्ट है कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इसका, कंटेंट। All the web page contained in the website टुगेदर मेक अप द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट में कंटेंट है उसी को हम लोग कंटेंट बोलते हैं। देखो जैसे फीस डिटेल है, ये टेक्स्ट है, ठीक है। ये देखो, ये जो कंटेंट है इसको बोलते हैं कंटेंट, ठीक है। द नेविगेशन स्ट्रक्चर, नेविगेशन स्ट्रक्चर तो मैंने आपसे आपको बता दिया, नेविगेशन वो डिज़ाइन में ही आ जाता है। द नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट इज द ऑर्डर ऑफ द वेब पेज, कलेक्शन ऑफ व्हाट लिंक्स टू व्हाट, यूजुअली इट इज हिल्ड टुगेदर बाई द एटलीस्ट वन नेविगेशन मेनू, ठीक है। एक नेविगेशन मेनू बना दो और उसके अंदर आप सब मेनू दे दो, ये देखो 1 2 3 4, ठीक है। जिस पे आप क्लिक करोगे वो चीज़ ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेब पेज। वेब पेज तो आप जानते हो, HTML पेज को वेब पेज बोलते हैं, ठीक है।
और वेब पेज में क्या क्या हो सकते हैं? कलर होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, एनिमेशन, वीडियो, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वेब पेज की पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब चलो कंपोनेंट ऑफ वेब पेज देख लेते हैं। दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एज यू ऑलरेडी नो दैट अ वेब पेज इज डिजिटल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन मूव वन वे। कंपोनेंट्स ऑफ वेब पेज कंटेंट वाइज और स्ट्रक्चर, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कंटेंट वाइज एंड स्ट्रक्चर वाइज। कंटेंट वाइज अगर आप किसी कंपोनेंट को देखोगे तो फर्स्ट उसमें क्या किया जाएगा? हाइपर टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। फर्स्ट देखते हैं हम लोग कंटेंट वाइज। कंटेंट वाइज द कंपोनेंट ऑफ अ वेब पेज आर हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मतलब जैसे आपने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे क्लिक किया और हैंड का सिंबल बना तो उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। और एक अदर डॉक्यूमेंट को या अदर पेज को आपने लिंक कर दिया तो क्या कहलाएगा? हाइपर लिंक। हाइपर टेक्स्ट रेफर्स टू अ डिजिटल टेक्स्ट विच इज मोर देन जस्ट टेक्स्ट एज इट कैन इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन वेरियस मीडिया फॉर्मेट्स। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो तो वो जो जिस टेक्स्ट पे क्लिक करते हो वो हाइपर टेक्स्ट होता है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वो टेक्स्ट ही हाइपर टेक्स्ट हो। जैसे ये देखो एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक किया तो देखो हैंड का सिंबल बना, ठीक है, तो ये एडमिशन क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट। अब जिस डॉक्यूमेंट को आप क्लिक करोगे वो डॉक्यूमेंट कैसे ओपन होगा? बाय यूजिंग हाइपर लिंक। तो ये एडमिशन क्या है? टेक्स्ट है, बट कोई जरूरी नहीं है कि वो हाइपर टेक्स्ट को ही हम लोग हाइपर टेक्स्ट, हम लोग इमेज को भी टेक्स्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ सरस्वती माँ की फ़ोटो पे क्लिक करूँगा तो इस पे जैसे क्लिक करूँगा तो सरस्वती माँ की एक बहुत बड़ी फ़ोटो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक हाइपरलिंक का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, यूट्यूब में आप देखते हो जैसी वीडियोस पे क्लिक करते हो पहले शॉर्ट वीडियो प्ले होते हैं, उस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो एक लॉन्ग वीडियो प्ले होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक प्रोसेस के थ्रू होता है। हाइपरलिंक रेफर्स टू अ लिंक फ्रॉम a hypertext file to another such file. A hyperlink can be in the form of graphics text। ठीक है, जैसे मैंने बताया जैसे मैं किसी फोटो पे क्लिक करता हूँ तो एक बड़ी फोटो ओपन हो जाती है बिग साइज की, तो वो भी क्या होगा? हाइपरलिंक होगा। तो कोई जरूरी नहीं मैं सिर्फ टेक्स्ट, ये देखो मानसरोवर विद्यालय पे भी मैं माउस का कर्सर ले जा रहा हूँ, हैंड का सिंबल बन रहा है, कोई जरूरत नहीं है सिर्फ ये टेक्स्ट ही हो, इमेज भी हो सकते हैं, वीडियोज भी हो सकते हैं। ठीक है, बुक में देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट और हाइपरलिंक का। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर वाइज। स्ट्रक्चर वाइज द कंपोनेंट ऑफ अ वेब पेज आर, अब देखो स्ट्रक्चर वाइज क्या क्या होता है? पेज का टाइटल होता है, ठीक है, इसमें सब कुछ कैटेगरीज आती है। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो आप पेज टाइटल, TITLE, आप देखो आपने यहाँ पर देखो कोई भी पेज ओपन किया, जैसे मैंने कौन सा पेज किया? ऑब्जेक्टिव एंड विजन एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो टाइटल कौन सा होता है? ये जो टाइटल बार में दिख रहा है ना, ये यहाँ पर ये जो टाइटल बार में इसको बोलते हैं पेज टाइटल। ठीक है, पेज का टाइटल क्या है? विजन एंड ऑब्जेक्टिव स्लैश मानसरोवर विद्यालय। ठीक है, तो टाइटल होता है। ठीक है, हेडर क्या होता है? ये वाला जिसमें सरस्वती माँ की जो फोटो शो हो रही है ना, इसको बोलते हैं हेडर। सरस्वती माँ की जो फोटो शो हो रही है ना और ये जो मीनू शो हो रही है ना, इसको बोलते हैं हेडर। नेक्स्ट होता है बॉडी ऑफ द वेब पेज। ये जो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है ना, विजन लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द पेज। नेविगेशन लिंक्स, अच्छा इसके नीचे साइड में देखो कुछ है, देखो ये, खैर इसको फुटर की कैटेगरी में आता है। नेविगेशन लिंक्स इसको भी बोल सकते हो। कई कई कुछ वेबसाइट में देखो कि नेविगेशन लिंक नीचे भी रहता है। ठीक है, इस वेबसाइट में नहीं है। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है फुटर। ये देखो फेसबुक की लिंक है, ट्विटर की लिंक है, इंस्टाग्राम की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फुटर कहलाती है। फर्स्ट हो गया पेज टाइटल, फिर हेडर, फिर बॉडी ऑफ द वेब पेज, फिर नेविगेशन लिंक इसमें तो नहीं दी गई हैं, और लास्ट होता है फुटर। ठीक है, तो इसी चीज़ को इस बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, बुक पे दिया हुआ है।
ठीक है। कुछ जगह में नेविगेशन लिंक राइट साइड में रहती है, पर इसमें देखोगे आपको तो इसमें टॉप और बॉटम दोनों में दी गई है। फर्स्ट हो गया पेज टाइटल, सेकंड था हमारा हेडर, फिर है बॉडी ऑफ द वेब पेज, फिर नेविगेशन, लास्ट है फुटर। चलो ये एक कंप्लीट होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, कितने टाइप के वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, वेब पेजेस तो टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकंड इज डायनेमिक। A web page may be static page or dynamic web page depending upon the what type of content it store. A web page may contain some content which remain just the same throughout, or some content that change with time or place or type of the visitors based on this property। ठीक है। अब देखो, जो वेब पेज होते हैं, जैसे ये जो आपकी वेबसाइट बनी हुई है इसमें जो पेजेस हैं, ठीक है, दो टाइप के वेब पेज होते हैं, एक स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब ये होता है कि जैसे ये जो विजन और मिशन है, ये जब ये वेबसाइट बनाई गई तब लिख दिया गया, तब से आज तक यही लिखा हुआ है। 7-8 साल हो गए स्कूल को बने हुए, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा पेज हो जाएगा? स्टैटिक। ठीक है, क्योंकि इसमें कंटेंट चेंज नहीं हो रहा। और एक होता है डायनेमिक वेब पेज, जिसमें ना कंटेंट चेंज होते हैं। जैसे आपका हो गया एग्ज़ाम टाइम टेबल, एग्जाम टाइम टेबल। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी लिंक है जिससे आप ना एग्जाम टाइम टेबल को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और क्या हो सकता है? फी स्ट्रक्चर। ठीक है, स्कूल रूल्स तो खैर वो स्कूल रूल्स तो वैसे वही रहते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं होते। ठीक है, फी स्ट्रक्चर ये देखो, ये चेंज हो सकता है, ये पीडीएफ फाइल चेंज होती रहेगी। तो ये किस टाइप का पेज होगा? डायनेमिक। ये हर साल फीस चेंज होती रहती है, कुछ ना कुछ चेंज करते ही हैं। ठीक है, तो ये होता है डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। A static page is one which contains only static content, fixed content. The static content is the one which once written and published to through a page। ठीक है, एक बार once written मतलब एक बार आपने लिख दिया और अपलोड कर दिया, पब्लिश कर दिया। The static content in static page are written in HTML कोड। ठीक है, जो static पेज होते हैं ना, इनमें सारी चीज़ें फिक्स रहती है, वो HTML में लिखे जाते हैं। ठीक है, the advantage of static contents are it is fast and more efficient way to deliver content। अच्छा, जो static पेज होते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको क्या बताया था, विजन एंड मिशन। ठीक है, विजन सर, ये क्या पहले से मतलब एक जब लिखा गया तभी से ये वैसी का वैसी है, तो ये लोड बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी फास्ट ओपन होते हैं। ठीक है, स्टैटिक पेज बहुत स्पीड से ओपन होते हैं। इट टेक्स मिनिमम ऑफ रिसोर्सेज, इट डजेंट रिक्वायर एनी कोड टू एग्जीक्यूट एनी डेटाबेस टू बी एक्सेस। ठीक है, अच्छा, ये सिंपल एचटीएमएल में पैराग्राफ टैग लगा के लिखा गया है और एक छोटी सी फोटो लगा दी गई छोटी छोटी, तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइक कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी या कोई हैवी एल्गोरिदम या फिर कोई एक्स्ट्रा कोड, ये सारी की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड, सिंस इट यूजेस मिनिमम ऑफ रिसोर्सेज इट इज़ मोस्ट सिक्योर वे टू डिलीवर अ कंटेंट। ठीक है, अगर आपको जैसे कोई ट्यूटोरियल की वेबसाइट बनानी है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उस पर आपको सिर्फ टॉपिक वाइज कंटेंट लोगों को शो करने हैं, टॉपिक वाइज कंटेंट शो करने हैं, तो आप ऐसा स्टैटिक पेज बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ कॉम्पेटिबल विद एवरी टाइप ऑफ वेब सर्वर टेक्नोलॉजी। जो एच जो है वो हर सर्वर के साथ कॉम्पेटिबल है। कॉम्पेटिबल का मतलब ये होता है कि HTML जो प्रोग्रामिंग है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग है, वो किसी भी सर्वर में आप HTML पेज बना के डाल दो, वो चलने लग जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। तो ये इसके एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या है? इट मस्ट बी रीपब्लिश्ड व्हेन इट चेंजेस और द व्यूअर विल नॉट सी द अपडेट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे आपको कुछ चेंज करना है, इसमें आपको कुछ चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिस इंजीनियर ने या जिस डेवलपर ने इसको बनाया है उसको कॉल करना पड़ेगा, और उसको ये कंटेंट आपको नए देने पड़ेंगे, तब वो उसको टाइप करेगा, पब्लिश करेगा, फिर आपको वो शो होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। जबकि डायनेमिक पेजेस जैसे फी स्ट्रक्चर है, ठीक है, फी स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है? इसको तो प्रिंसिपल सर अपने
ऑफिस से या अपने घर से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो ऐसा बनाया ही जाता है कि कोई भी उसको चेंज कर सके। ठीक है, अब पहले पहले स्टैटिक पेज देख लेते हैं। इट कैन नॉट डिस्प्ले डिफरेंटली टू डिफरेंट व्यूअर डिपेंडिंग ऑन देयर लॉजिक लॉगिन स्टेटस और अदर फैक्टर्स। अच्छा, जैसे ये जो स्टैटिक पेज है, ठीक है, ये सभी को दिखेगा। आप इस वेबसाइट को जो भी ओपन करेगा ये पेज सबको दिखेगा। ठीक है, बट कुछ चीज़ें इस वेबसाइट में ऐसी हैं जो हिडन है। ठीक है, हिडन है मतलब जैसे इस वेबसाइट में अगर किसी को सर्कुलर चेंज करना है, ठीक है, ये जो सर्कुलर है सीबीएसई का, या फिर आप कुछ और चीज़ ले लें जैसे एग्जाम टाइम टेबल। ठीक है, एग्जाम का जो टाइम टेबल है इसको जिसको चेंज करना है तो वो हिडन है। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप तो वैसे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते इस वेबसाइट में। ठीक है, पर स्टैटिक पेज का ये डिसएडवांटेज होता है कि इसको ना आपको चेंज करना है अगर, तो उसको आपको इंजीनियर को कॉल करना पड़ेगा, डेवलपर को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज। अब चलते हैं डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक पेज आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट हो तो बताओ। A dynamic web page is one which contains the dynamic content. Dynamic content does not remain the same every time it is loaded on a web page। ठीक है, डायनेमिक कंटेंट मैंने आपको बताया ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और इसको चेंज करने के लिए आपको जरूरी नहीं किसी इंजीनियर या डेवलपर के पास आप जाओ। जैसे ये इसमें हो गया फी स्ट्रक्चर, तो इसको प्रिंसिपल सर भी खुद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनको किसी इंजीनियर को या किसी डेवलपर को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लोड होगा, थोड़ा सा लोड नहीं हो रहा है या हुआ लोड। ठीक है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को फ़ोन करने की, तो ये खुद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, dynamic content is generated for the user at the time request the page through some script। Example of dynamic content include the weather information of a city or location specific time। ठीक है, अब जैसे जो एग्जांपल ऑफ डायनेमिक कंटेंट का मतलब वेदर इन्फॉर्मेशन, मतलब एक ऐसी वेबसाइट बना दो जो मौसम के बारे में बताते रहे। तो मौसम हमेशा चेंज होता रहता है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये उस टाइप की वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक होती है, जिसकी कंटेंट डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं। अब ये डायनेमिक कोड लिखे कैसे जाते हैं, HTML का तो यूज़ होगा ही होगा, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट HTML PHP जावास्क्रिप्ट ये सारी लैंग्वेजेस का भी यूज़ किया जाता है डायनेमिक पेजेस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब डायनेमिक कंटेंट जो होता है किसके लिए गुड होता है और किसके लिए बैड होता है। ठीक है, मीन्स इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। पेजेस हुज कंटेंट चेंजेस टू क्विकली और इजी पब्लिश्ड पेज शोइंग वेदर और लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, एग्जांपल तो मैंने बता दिया, जैसे वेदर हो गया या फिर न्यूज़ हो गया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तुरंत अपडेट होती हैं, जैसे नई नई न्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो वो तो हर टाइम नई न्यूज़ आती है, तो उनको तुरंत पब्लिश करना है, तो उसके लिए डायनेमिक कंटेंट डायनेमिक पेजेस बनाए जाते हैं। ठीक है, ये पेजेस ऐसे रहते हैं जैसे जैसे आपका कोई न्यूज़ चैनल है। ठीक है, आपका न्यूज़ चैनल है या आपकी कोई वेबसाइट है जिसमें आप न्यूज़ शो करते हो, तो आप क्या करोगे, आपको क्या क्या ज़रूरत है, आपको सिर्फ कंटेंट की ज़रूरत है कि क्या कंटेंट है वो रेडी होना चाहिए, और फोटो या वीडियो रेडी होना चाहिए। तो आपके पास क्या रहेगा, एक बॉक्स रहेगा जिसमें आप फटाक से वीडियो अपलोड कर दोगे, एक बॉक्स रहेगा जिसमें आप फोटो अपलोड कर दोगे और कंटेंट को पेस्ट कर दोगे, और सेव करोगे तो फटाक से सेव हो जाएगा। ठीक है, और पूरी दुनिया को दिखने लग जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट है। सेकंड, पेजेस दैट डिस्प्ले व्यूअर स्पेसिफिक कंटेंट, यूजर प्रोफाइल, होम पेज ऑफ एन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सर्च आइटम्स ऑन ई शॉपिंग साइट। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट हो, अगर आफ्टर क्लास 12 आपको जॉब चाहिए, तो आपको जॉब चाहिए तो एक वेबसाइट है जैसे लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है, प्रोफेशनल वेबसाइट है, जिसमें क्या होता है, जिस जो एम्प्लॉयर्स हो गए या फिर ये डायरेक्टर हो गए, प्रिंसिपल हो गए। अब प्रिंसिपल को क्या चाहिए, प्रिंसिपल को क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, टीचर्स चाहिए, तो प्रिंसिपल लिंक्डइन पे जाके सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन फिजिक्स के टीचर हैं, कौन कौन कंप्यूटर के टीचर, तो कॉल करके वो उनको इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रोफेशनल्स की वेबसाइट है। वहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, जो भी आप टाइप करते हो या फिर जो भी लिखते हो, वो पूरी दुनिया को वो शो होने लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये भी डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस कब कम और ज़्यादा होता है वो तुरंत वो लोग चेंज करते हैं और तुरंत वो दुनिया वालों को शो होने लगता है, पूरे वर्ल्ड को वो शो होने लगता है।
ठीक है, तो ये होते हैं डायनेमिक वेब पेजेस। पेजेस दैट डिस्प्ले कंटेंट कंडीशनली, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग में होता है। जैसे दिवाली ऑफर आता है तो दिवाली में पेजेस के कंटेंट चेंज हो जाते हैं, कुछ ऑफर मिलने लग जाता है, तो वो सब कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये थे एडवांटेजेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस। पेज नंबर 483 में देखोगे डिसएडवांटेज दिए हुए हैं। कंज्यूमर मोर रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू स्टैटिक। हाँ, ये डिसएडवांटेज तो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। मतलब आपको जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज आनी चाहिए, पीएचपी आनी चाहिए, ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो आने चाहिए, तब आप वैसे पेजेस को आप बना सकते हो। ठीक है, ठीक। सेकंड डिसएडवांटेज इज स्लोअर लोडिंग देन स्टैटिक पेज। ठीक है, अब जो डायनेमिक पेजेस होते हैं वो स्लो लोड होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी आ जाती है। डेटाबेस कनेक्टिविटी के अलावा अदर कोड्स भी होते हैं, वो भी लोड होते हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अलावा सीएसएस होती है। तो अदर जो रिसोर्सेस होते हैं वो भी लोड होते हैं। तो जब ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे तो जो इंटरनेट की जो स्पीड होती है, इंटरनेट में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, तो उसमें स्लोअर लोडिंग होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक पेजेस। ठीक है, स्टैटिक पेजेस के यही एडवांटेज है कि वो काफ़ी फास्ट लोड होते हैं। ठीक। थर्ड डिसएडवांटेज इज रिक्वायर मोर सिक्योरिटी फीचर्स दैन स्टैटिक पेजेस। ठीक, इसमें सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिक्योरिटी की इसमें ज़्यादा जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जैसे आप एग्जांपल ले लो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट का। ठीक है, अमेज़ॉन में अगर आप जब शॉपिंग करते हो और जब पेमेंट करते हो, ठीक है, जब पेमेंट करते हो तो आपको वहाँ डेबिट कार्ड, अगर आप सपोज डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, डेबिट कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पुट करनी पड़ेगी। तो जब आप इन इन्फॉर्मेशन को आप पुट करोगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो कि लीक ना हो। ठीक है, हो सकता है आपने डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुट की और वो लीक हो जाए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? अमेजोन की या फिर फ्लिपकार्ट की, जहाँ से आप शॉपिंग कर रहे हो। ठीक है, यूपीआई से आप पेमेंट। वंशिका, वंशिका, ये अलग अलग कैसे आ रहे हैं भाई? मनीष सर, मनीष सर के नाम से हैं। हेलो मनीष सर, हेलो। अरे, ये अलग अलग ज्वाइन कर रहे हैं। हाय, अरे सर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो, क्या नाम है आप लोग? जागृति, जागृति क्या, और क्या नाम है, खुशबू, कहाँ हो आप लोग? हाँ, आज तो बहुत लोग मेरे में ज्वाइन हो रहे हैं। मनीष सर के नाम से भी कोई स्टूडेंट ज्वाइन हुआ, मैं सोचा मनीष सर ही होंगे। हेलो मनीष सर, मनीष सर भी ज्वाइन हुए, मैं सोचा मनीष सर होंगे। ये देखो यार सर, डिफरेंट डिफरेंट आज बहुत लोग ज्वाइन। ये ना अभी तो एक मनीष सर के नाम से ज्वाइन हुए हैं, ये देखो ना, अजीब अजीब रूप पांडे, जबकि इनको कभी नाम मैंने सुना नहीं। वही मैं देख रहा हूँ अचानक से, मैं एक मनीष सर ज्वाइन हुए तो मैं सोचा मनीष सर चेक कर रहे होंगे मेरी क्लास कैसी जा रही है। हेलो मनीष सर, तो डाउन करके बैठ गए हैं। हाँ, ठीक है ना, मनीष सर को बस ज्वाइन रखा हूँ, बाकी को हटा दिया हूँ। नहीं तो उसके अलावा बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, पता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। मैं उसको और सबको डिनाई कर दिया हूँ। ठीक है, अपने क्लास में। चलो, तो आप लोग को अब मेरी वॉइस आ रही है ना? ठीक है, चलो, बाकी को मैं किसी को ज्वाइन नहीं किया हूँ। ठीक, थर्ड इज रिक्वायर मोर सिक्योरिटी। तो मैंने आपको बताया कि इसके डिसएडवांटेज क्या है, कि इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक पेज, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक पेजेस वर्सेस डायनेमिक वेब पेजेस। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेब
पेज। अब इसके बीच डिफरेंस देख लेते हैं। हाँ, फर्स्ट पॉइंट, द कंटेंट ऑन द सर्वर इज सर्व्ड अप टू एनी विजिटर द सेम और एवरी टाइम। द कंटेंट ऑन द सर्वर इज सर्व्ड अप टू एनी विजिटर इन द सेम और एवरी टाइम। ठीक है, अब देखो स्टैटिक पेज क्या होता है, जैसे मैंने मानसरोवर की वेबसाइट बताई आपको। ठीक है, इसमें हमारा स्टैटिक पेज क्या है, विजन और ऑब्जेक्टिव। ये स्कूल जब से बना है तब से ये वैसी का वैसी है। ठीक है, कंटेंट तो जब आप स्टैटिक पेज ओपन करते हो तो सेम कंटेंट सबको डिलीवर होता है। ठीक है, सेम कंटेंट सबको डिलीवर होता है, तो ये स्टैटिक पेज होता है। ठीक है, डायनेमिक पेज में क्या होता है, द कंटेंट ऑन द सर्वर इज द सेम बट डिस्प्ले डिफरेंट डेटा डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन सच एज द टाइम ऑफ डे, the user who is logged in, the date, the search term it has been given to look for। ठीक, अब जैसे अमेजोन की जो वेबसाइट है, अमेजोन हमारी कंट्री में तो सेल करता नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी प्रोडक्ट सेल करता है, यूएस में भी करता है, जापान में भी करता है, सब जगहों से चलता है, चाइना को छोड़कर। चाइना में तो उन्होंने खुद का बना के रखा हुआ है, जापान का मुझे आइडिया नहीं है, बट अमेरिका हो गया, हमारा इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे तो अमेजोन के बिजनेस चलते हैं। ठीक है, तो बट वहाँ पर क्या होता है, जब वो लोग लॉग इन करते हैं ना, तो टाइम डिफरेंस शो होता है। ठीक है, टाइम डिफरेंस शो होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ का टाइम जोन डिफरेंट है। ठीक है, टाइम जोन डिफरेंट है और हमारे इंडिया का टाइम जोन डिफरेंट है। तो ये खासियत होती है डायनेमिक वेब पेज की। ठीक है, तो जो डायनेमिक वेब पेज होता है वो एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता है, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। ठीक, सेकंड, सेकेंड कंटेन्स सिंपल एचटीएमएल कोड। ठीक है, कंटेन्स सिंपल एचटीएमएल कोड। जो स्टैटिक पेजेस होते हैं उसमें सिंपल एचटीएमएल कोड होता है। ठीक है, डायनेमिक जो वेब पेज होते हैं उसमें बहुत सारा कोड की जरूरत पड़ती है अलॉन्ग विद एचटीएमएल। एचटीएमएल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जरूरत पड़ती हैं। ठीक है, एचटीएमएल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की उसमें जरूरत पड़ती है। ठीक, फिर स्टैटिक वेब पेज में रिक्वायर्स नो एडिशनल स्पेशल सॉफ्टवेयर। ठीक है, रिक्वायर्स नो एडिशनल स्पेशल सॉफ्टवेयर में स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि डायनेमिक पेजेस में हमें क्या पड़ती है, उसको डेवलप करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट। अब मैंने आपको तो बताया वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और वेब पेज क्या होते हैं, सिंगल पेज होते हैं जो एचटीएमएल से बने होते हैं। ठीक है, तो इसको आप खुद से पढ़िए, बहुत ईजी है, 10th में आप लोग पढ़े हुए हैं वेब पेज और वेबसाइट में क्या डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस होता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेब ब्राउज़र नेक्स्ट 48, पेज नंबर 484। ठीक है, वेब browser is the program that lets you visit different sites on the net and display their offering on your own computer. Visit a site by supplying the browser with an address or URL। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं उससे पहले सिंपल भाषा में समझो। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर किस टाइप के होते हैं, क्लाइंट सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए जहां पर आप किसी भी वेबसाइट को आप विजिट कर सको। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लाइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, लाइक आपने मानसरोवर विद्यालय .co.in को ओपन किया, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, और सर्वर फिर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। कैसा रिस्पॉन्स देता है, वहां से वो क्या करता है, जितने एचटीएमएल पेजेस हैं सबको वो क्या करता है, सेंड करता है, वो सर्वर से सेंड करता है। और कहाँ पे शो होते हैं वो, आपके क्लाइंट सॉफ्टवेयर मतलब ब्राउज़र में। ठीक है, तो इसीलिए इसको वेब ब्राउज़र बोलते हैं। ठीक है, और ये अब कौन कौन से एग्जांपल है तो आपको पता ही है। ठीक है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ओपेरा, सफारी। ठीक है, आपकी बुक में तो बहुत सारा दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक, बहुत सारे वेब ब्राउज़र के नेम दिए हुए हैं, पर पॉपुलर जो थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, browsers are intended to let you access resources on World Wide Web, the hypertext files discussed earlier in this chapter. However, you can use a browser to access other types of file system as well. There are many browser available in market। ठीक है, ब्राउज़र तो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं।
ठीक। अच्छा, फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सी कंपनी ने बनाया था? मोजैक। फर्स्ट जो वेब ब्राउजर किसने बनाया था? मोजैक, MOSAIC। मोजैक कंपनी ने बनाया था। नहीं नहीं सॉरी, उस ब्राउजर का नाम मोजैक था, उसको बनाने वाली कंपनी का नाम था NCSA, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम था NCSA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCSA? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट वेब ब्राउज़र बनाया था इस कंपनी ने। ठीक। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र टूल बार, फिर उसके बाद है इंटरनेट एप्लीकेशन। 2 और 3 पीरियड्स की क्लास है ये, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, ठीक। कोई डाउट हो तो बताओ। एनी डाउट? ठीक है। कौन बोल रहा है? अच्छा, आपकी आवाज़ है क्या? थोड़ा सा आवाज़ डिफरेंट टाइप की। प्रमोद कहाँ है? अरे मतलब हो कहाँ, घर पे हो कि स्कूल में हो, कहाँ हो? गए थे? और बाकी लोग? ओके, ये वैसे कल तो मैं अभिजीत और अतुल को देखा था। चलो चलो ठीक है, ठीक है, चलो फिर आज की क्लास फिर एंड करते हैं।